नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे इसलिए होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी शांति दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ लोगों को ये शांति हजम नहीं हो रही और वो चाह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर उत्पात मचे। इसीलिए हर रोज नया नया मुद्दा ढूंढ लाया जाता है। अब नया मुद्दा ये है कि अगर आप ठाकुर नहीं हैं तो फिर आप सिंह अपना सरनेम नहीं लिख सकते हैं। ये मांग क्षत्रिय महासभा की तरफ से कर दी गई है। अब ये बेतुकी सी मांग अगर क्षत्रिय महासभा की तरफ से की गई है तो क्यों की गई है, इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है, पर्दाफाश करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। आप संजय सर, अब तो सरनेम पर भी कॉपीराइट होने लगा है। क्षत्रिय महासभा के लोग कह रहे हैं कि सिंह सरनेम वही लोग लगाएं जो या तो क्षत्रिय समुदाय से हो, ठाकुर समुदाय से हो। ये जो दलित वलित लगा लेते हैं अपने नाम के आगे सिंह, ये सब नहीं होना चाहिए और अगर ये लोग ऐसा करें तो इनका आरक्षण तक खत्म कर दो। अब उत्तर प्रदेश के अंदर जातिगत तौर पर जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, इस बीच ये कहना कि सिंह सरनेम पर किसी एक का ही कॉपीराइट है, कितना जायज नजर आ रहा है और क्या इस कहने के पीछे का क्या तात्पर्य नजर आ रहा है सर। हिमांशु जी, मैं पहले ये चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए घटना क्या है। वरना दर्शक हम लोग बातचीत शुरू करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जरा इस घटना का थोड़ा संक्षिप्त बता दीजिए, घटना है क्या, कहाँ से शुरू हुई, क्यों हुई, फिर मैं आपके विषय पे आऊंगा। असल में पूरा मामला शुरू हुआ बलिया में। दलित समुदाय के एक इंजीनियर हैं लाल सिंह, उनकी पिटाई हो जाती है। बीजेपी के कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह जो है SC/ST एक्ट के तहत इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और यहीं से ये मांग उठती है कि ये जो लाल सिंह हैं, इन्होंने सिंह लगाया हुआ है, ये भी ठाकुर समुदाय है। मतलब लोग कहने लगे कि ये भी ठाकुर समुदाय से हैं, लेकिन हुआ ये कि वो दलित समुदाय से थे। अब ऐसे में SC/ST एक्ट के तहत बीजेपी नेता अंदर हो गए तो बड़ा बवाल हो गया। तो क्षत्रिय महासभा सामने आ गई, उसने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, सिंह सरनेम वही लगाएं जो या तो समुदाय से हो और वरना ना लगाएं, और अगर दलित समुदाय के लोग लगा रहे हैं तो आरक्षण भी इनका खत्म करो। नहीं, बड़ी जायज मांग है क्योंकि मनुस्मृति इसी तरह की चीजें कहती है। मनुस्मृति कहती है कि अगर ब्राह्मण कोई अपराध करे तो ब्राह्मण का कोई दोष नहीं, आप ब्राह्मणों को कोई सजा नहीं दे सकते। और वो तो 100 खून माफ है। शूद्र कोई कर दे तो उसकी ऐसी ऐसी गंभीर धाराएं लिखी हुई हैं, मतलब गंभीर बातें लिखी हुई हैं। उसका सिर कटवा दो, उसके शरीर का ये पार्ट कटवा दो, उसको थूक चटाए, नहीं क्या क्या चीजें लिखी। तो आप बताइए, जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो मनुस्मृति की वकालत करती है बीजेपी संघ, तो वो मनुस्मृति के हिसाब से तो सिंह केवल ठाकुरों को रखना चाहिए। शर्मा केवल, मैं शर्मा हूँ तो शर्मा केवल ब्राह्मणों को रखना चाहिए। कुछ जगह जो हमारे बड़ी जाति है के लोग हैं वो भी शर्मा लिख लेते हैं। तो ये मनुस्मृति के हिसाब से तो देश नहीं चल रहा ना, प्रदेश नहीं चल रहा है, तो खराब बात है। जब भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को मानती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि पिछड़े और दलितों को समाज में रहने का हक नहीं है, तो फिर प्रदेश को उसी हिसाब से चलाया जाना चाहिए। और आपको इस क्षत्रिय महासभा की तो तारीफ करनी चाहिए। बड़ी काबिल महासभा है, बड़ी होशियार महासभा। आपको याद होगा, एक दलित सांसद थे रामजी लाल सुमन, एक बयान दे दिया था। तो क्षत्रिय सेना ने, करणी सेना ने आगरा में बहुत बड़ी रैली करी, हथियार लहराए गए, अखिलेश यादव के जवान काट लेंगे और रामजी लाल सुमन का ये करेंगे वो करेंगे। रामजी लाल सुमन की गाड़ी पे सांसद हैं वो, जलते हुए टायर फेंके गए। पूरे प्रदेश में रामजी लाल सुमन के बारे में बड़े अपशब्द कहे गए और किसी बीजेपी के नेता ने, योगी ने, मोदी ने उन बयानों की निंदा नहीं करी। तो ये मतलब साफ था कि अगर आप ऊंची जाति के हैं, आप पंडित हैं, आप ठाकुर हैं, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में ये जो जातियों का खेल है, ये बड़ा विचित्र है। ऊंची जातियों को ये गलतफहमी है कि ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, ये इनकी राजनीतिक चेतना थोड़ी कम है, ये हमसे बगावत नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी है, इसके अंदर जब तूफान आता है ना, तो बड़े से बड़े साम्राज्य तबाह हो जाते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। तो ये दलितों और पिछड़ों को जो अपमान करने वाली बातें हैं कि साहब सिंह केवल ठाकुर ही लगा सकते हैं, क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि सिंह केवल ठाकुर लगा सकते हैं, दलित नहीं लिख सकते? क्या भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि श्री राम, भगवान श्री राम का मंदिर होगा तो उसका मुख्य पुजारी ब्राह्मण ही होगा, दलित नहीं हो सकता? मैंने तो कहा था कि आप प्रदेश में इतना सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये हमारे भगवान आराध्य श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ का पुजारी दलित बना दीजिए। भगवान श्री राम तो जब गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, तो शबरी के झूठे बेर खाए थे। शबरी कौन से समुदाय की आती थी? ब्राह्मण ठाकुर तो थी नहीं वो।
उनके झूठे वेद महत्व, क्योंकि भगवान संदेश देना चाह रहे थे कि मनुष्य प्राणी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। आप मनुष्य के अंदर ईश्वर का भाव ढूंढिए। कहाँ तो कहते हैं कि हर हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, तो क्या दलितों के अंदर कोई दूसरा ईश्वर काम कर रहा होता है? पिछड़ों के अंदर कोई दूसरा ईश्वर काम कर रहा होता है? ठाकुरों के अंदर कोई दूसरा ईश्वर काम करता है? हिमांशु, ये सामाजिक कोड है। ये समाज अभी तक उसी अवस्था में जी रहा है जहाँ पे गांव में दलितों के बर्तन अलग कर दिए जाते थे, मुसलमानों के बर्तन अलग कर दिए जाते थे। दलित कोई निकलता था किसी ठाकुर साहब की हवेली के आगे तो उसको जूते उतार के हाथ में लेने होते थे। कोई दलित अभी भी समाज में, दलित घोड़ी पे चल के बैठ गया, बारात निकल रही हो तो दलित की मूछ मुड़वा दी जाएगी, गला काट दिया जाएगा। ये इस देश के माथे पर इससे बड़े कलंक नहीं। और जब सत्ता चलाने वाले मठाधीश लोग अगर ऐसा करें, मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक दिन कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, भगवान राम भी इस कुल में पैदा हुए। मुख्यमंत्री के रूप में वो कहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है, हर मुख्यमंत्री अपनी जाति की बात करता है। लेकिन जब उन्होंने गेरुए वस्त्र धारण किए थे तो क्या गेरुए वस्त्र पहनने के बाद भी जातियां काम करती रहती हैं कि मैं ब्राह्मण का हूँ, मैं ठाकुर हूँ? स्वामी कैलाशानंद जी आजकल वो तमाम मठों के वो कुछ बड़े पीठाधीश वगैरह बन गए हैं, मतलब सारे जोड़ के। एक दिन मुझसे कह रहे कि संजय, हरिद्वार के संत मुझसे बहुत इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, बाकी अब यादव है या ठाकुर है। तो मैं ये नहीं समझ पाता, एक रामभद्राचार्य है, अंधे हैं, मुझे किसी की आंखों पे मुझे कमेंट करना वो शोभा नहीं देता, मतलब मैं करना भी नहीं चाहता किसी की शारीरिक अपंगता के बारे में। लेकिन उन्हें आंखों से नहीं दिखाई नहीं देता, उनको दिमाग से भी कुछ काम नहीं करते। कोई गेरुए वस्त्र पहना हुआ आदमी इतना बीभत्स हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। और मुझे शर्म आती है कि ये किसकी ईश्वर की आराधना करते हैं। इतने घिनौने बयान देते हैं दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए, और ये सन्यासी होते हैं। कैसे कोई गेरुए वस्त्र पहना वाला व्यक्ति कह सकता है कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूँ, भगवान राम स्कूल में पैदा हुआ? मुझे नहीं अच्छा नहीं लगा योगी आदित्यनाथ के मुंह से लाइन। मुझे किसी भी गेरुए वस्त्र वाले व्यक्ति के मुंह से लाइन कभी अच्छी नहीं लगेगी कि मैं जाति में, मैं धर्म में, मैं हिंसा में। अरे भाई, जिसने गेरुए वस्त्र पहन लिया वो सांसारिक मोह बंधन से अलग हो गया, वो जाति के बंधन से अलग हो गया, वो धर्म के बंधन से अलग हो गया, वो आर्थिक मोर्चे पर अलग हो गया। लेकिन आप अयोध्या में, हरिद्वार में चले जाइए, गेरुए वस्त्र पहने हुए हैं, पूरा सोने से लबालब हैं, पीछे 6-6 हथियार लेके लोग चल रहे हैं, बंदूकें हैं, राइफलें हैं, जमीनों के कब्जे में नाम आ रहा, बाबा हैं। तो बाबाओं की लंबी फेहरिस्त से ये अनिरुद्धाचार्य जो महिलाओं पे गुंडों की तरह भाषा इस्तेमाल करता है, बाबा बागेश्वर जो अपने भाई की पर्ची नहीं निकाल पाया और दुनिया की पर्ची निकालता फिरता है, इस जैसा व्यक्ति, इस जैसा आदमी वो संत बना घूमता है समाज में। तो ये जो बलिया के महाराज हैं जिन्होंने ये डिमांड करी है कि दलितों को सिंह लिखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, मेरी सरकार से मांग है कि ये एक समुदाय के प्रति अपमानजनक बात है। जिन्होंने ये मांग की उनको FIR होनी चाहिए, उन पे गिरफ्तार होने चाहिए। एक समुदाय के लिए इस तरह आप निर्देश देने वाले कौन होते हैं कि सिंह केवल ठाकुर क्षत्रिय लिखेंगे, दलित नहीं लिखेंगे? ये बहुत गंभीर बात है। अच्छा, क्षत्रिय महासभा कर रही है तो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है, कोई इस पर जवाब नहीं, कोई हंगामा नहीं, किसी के घर के बाहर जाकर टायर नहीं फेंके जा रहे हैं, कुर्सियां नहीं फेंकी जा रही हैं, क्योंकि क्षत्रिय महासभा ने किया है। लेकिन सवाल यह है कि सिंह पर किसी का कॉपीराइट है क्या? सिंह तो पंजाबीज भी लिखते हैं। मुलायम सिंह यादव, अपने मुलायम और यादव के बीच में वो सिंह लगाया करते थे, और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह की सरनेम लगा लेते हैं अपने नाम के आगे। अब वो किसी साजिश वश लगा लेते हैं, कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है क्षत्रिय महासभा। अब अगर साजिश भी कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, अपने नाम के आगे लगा लिया, तो तकलीफ दूसरों को क्यों हो रही? क्या वो देख नहीं सकते अपने समाज के अंदर उन लोगों को जुड़ते हुए जो पिछड़े हैं, दलित हैं या फिर किसी और कम्युनिटी से आते हैं? उनको अच्छा लग रहा है, उन्होंने लगा लिया। आपको तकलीफ क्या हो रही? आपका कोई ना छीन ले बस। देखो हिमांशु, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो उठापटक चल रही है उसमें वो एक क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो जाए। राजनाथ सिंह की उम्र काफी हो गई है, तो अब उनको, योगी आदित्यनाथ को लगता है कि एक क्षत्रिय नेता की कमी है। अगर वो मुख्यमंत्री पद से, दिल्ली की साजिशें कामयाब हो गई, मुख्यमंत्री पद से हटाया गया उनको, तो वो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में देश के एक बड़े क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो जाए, जैसे जसवंत सिंह थे, जैसे राजनाथ सिंह हैं। और ये बात सही है कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रांडिंग तो बढ़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
क्षत्रियों में उनका मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनकी पीठ क्षत्रियों की पीठ कही जाती है। तो योगी आदित्यनाथ का मानना ये है कि एक हम लोग बचपन में खेलते थे ना, तो कुछ लोग कहते थे कि अगर खिलाऊंगा नहीं तो पूरा खेल बिगाड़ दूंगा। तो जो दिल्ली साजिश कर रही है योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने की, तो जाते जाते योगी आदित्यनाथ पूरा खेल बिगाड़ना चाहते हैं कि अगर जातियों के आधार पर उन्होंने इतना बड़ा खेल कर दिया कि तय कर दिया कि जातियों के नाम पर ये बंटवारा हो जाएगा, जातियों के नाम पर ये खेल हो जाएगा, तो आप मान के चलिए जितना ये क्षत्रिय सेना, करणी सेना इस तरह की डिमांड करेगी, उतना पिछड़े और दलित भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे। अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है, वो नारा किसी दिन कामयाब हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर बंद जाएगा। और मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है कि अगर ऐसा आएगा। लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो मुझे लगता है इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि अब बहुत हो गया, शायद बैंड बजने के दिन आ गए। अच्छा, करणी सेना हो या क्षत्रिय महासभा हो, इन सबको खुली छूट मिल रखी है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी करिए? अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उस समाज से आता है, उसने कुछ गलत किया है, किसी दलित व्यक्ति की पिटाई की और उसकी गिरफ्तारी हो गई है, तो जाइए हंगामा करिए जाकर। क्या खुली छूट मिल रखी है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर इन लोगों को? मुझे तो लगता है खुली छूट ही मिल रखी है, तभी इस तरह की गुंडागर्दी हो रही है, वरना दलित समुदाय पे इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, उनको अपमानित करने के एक साफ कदम होते हैं और सरकार मौन है। तो कहीं ना कहीं ये दलितों के प्रति एक वैमनस्यता निकालने का एक मंच दिया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले चुनाव में दलित और पिछड़े ये मान जाएंगे कि सरकार ऊंची जातियों की है। एक कविता है ठाकुर का कुआं, मनोज झा ने एक बार पढ़ दी थी, बड़ा विवाद हो गया, तो उस कविता को पढ़ना चाहिए। उस कविता में सब कुछ यही है। तो जाहिर है कि यह राजनीति अभी और खराब होगी, आने वाले दिनों में और चीजें खराब होंगी, और इस तरह अगर ऊंची जाति की राजनीति होती रही तो बीजेपी को बहुत परेशानी हो जाएगी। 27 से पहले क्या एक आधार तैयार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 का इलेक्शन अगर कंट्रोल में नहीं रहा, उस वक्त हवा नहीं बही, तो फिर मुद्दे इसी पर आ जाएंगे और यहाँ पर जातिगत हिंसा में उत्तर प्रदेश को झोंक दिया जाएगा। हर कोई लड़ाई लड़ेगा कि हम क्षत्रिय हैं, हम दलित हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और बस इसी पर वोट बैंक। योगी आदित्यनाथ को समझ में आ रहा है कि अगला चुनाव उनके चेहरे पे नहीं लड़ने की तैयारी कर रही है दिल्ली गुजरात लॉबी। तो अगर ऐसा होगा तो योगी आदित्यनाथ इस राजनीति को और बढ़ाना चाहेंगे, जिससे वो क्षत्रिय नेता के रूप में स्थापित हो जाए। और ये बात सही है कि अगर ये जातीय वैमनस्यता, जातीय चिड़, गुस्सा ये बढ़ता चला गया, तो भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 में अमित शाह ने ताना वाना तैयार किया था जातियों का समूह, वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा। और शायद अखिलेश यादव को ये सबसे ज्यादा फायदेमंद सौदा लगेगा। तो देखना ये होगा कि अभी राजनीति में क्या क्या पेच आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने सरनेम में कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी आजादी है और संविधान आपको हक देता है कि आप जिस तरह से रहना चाहें, जो आपको सूट करता हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो काम करिए। लेकिन कुछ लोग हैं, तथाकथित कुछ लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि आप शांति से मत रहिए, हमारे अकॉर्डिंग रहिए, हम जो कहें वो खाइए, हम जो कहें वो बोलिए, और हम जो कहें वहीं अपना नाम भी रख लीजिए। अब इस राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अपनी राय। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार।